प्रेस क्लब रांची में रविवार को भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की बैठक हुई। बैठक में मंच के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य, 12 जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला सचिव एवं प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष और प्रखंड सचिव उपस्थित हुए, जहां मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने अपने भाषण में कहा कि सरकार के दोरंगी नीति के कारण आज झारखंड राज्य में सूचना का अधिकार कानून बिल्कुल चौपट हो गया है। सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की बहाली नहीं होने के कारण आयोग का कामकाज प्रभावित है और भ्रष्ट अधिकारी आम लोगों को समय पर सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सुनिए पूरी वीडियो विस्तार से। सर, आज क्या कुछ बैठक हुई है, किन विषयों को लेकर? आज भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के बैनर तले बैठक हुई है। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से आरटीआई कार्यकर्ता उपस्थित हैं मंच के, और हम लोग का ये जो बैठक था ये संगठन विस्तार पर है और साथ ही साथ झारखंड में सूचना आयुक्तों की बहाली नहीं हो रही है, उसको लेके हम लोग जो है कि एक रूपरेखा बना रहे हैं, एक आंदोलन की तैयारी हो रही है। और हमारी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं तो उनको हम लोग अप्रैल का 1 महीना का समय दे रहे हैं कि अप्रैल तक उस सूचना आयुक्त की बहाली कर लें। अगर नहीं करते हैं तो भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच पूरे झारखंड में जिला से प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। सर, कितने मामले अब तक जो है आरटीआई के पूरे राज्य भर में पेंडिंग होंगे? अभी जिस तरह से हम लोग को रिपोर्ट आ रहा है कि 17 से 18 हजार मामला जो है कि राज्य सूचना आयुक्त में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हमारा भी बहुत सा मामला है, हमारे मंच के भी लोग का बहुत से मामला वहां पड़ा हुआ है, और सबको डेट दिया जा रहा है 1 साल के बाद। जैसे कि सुनवाई का कल डेट था, उसको अब 21 से 22 कर दिया जा रहा है, दिसंबर लास्ट तक कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जो सूचना हमको 30 दिन में मिलना चाहिए था, आज 3 साल से क्या आपको 6 साल 7 साल का मामला जो है कि आज राज्य सूचना आयुक्त में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सर, पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का कारण क्या है कि जो सूचना आयुक्त जितना संख्या में आयोग में होना चाहिए वो नहीं है। पिछले बार भी हम लोग देखते हैं कि एक मुख्य सूचना आयुक्त थे और एक सूचना आयुक्त, और दोनों का जो सुनवाई था वो कंटिन्यू था, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण लंबा डेट पड़ता है, 6 महीना साल भर में। तो इस तरह से जो मामला अगर हम इस बार डाले हैं तो 5 सुनवाई 6 सुनवाई होता है, तो 5 साल 6 साल चला गया। बहाली की भी मांग करते हैं। हाँ, सरकार से हम लोग बहाली की ही मांग कर रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार अप्रैल लास्ट तक अगर बहाली सूचना आयुक्त की नहीं लेती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पूरे झारखंड में चालू कर देंगे। अच्छा, लगातार जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दायर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये सच्ची बात है। हमारे ही जिला अध्यक्ष को अभी हैं, गोड्डा के जिला अध्यक्ष हैं हमारे पवन तुरी जी, वो किसी काम से गए थे कहीं और एक संवेदक और प्रशासनिक के मिली भगत से उनको केस करके और एफआईआर कर दिया गया कि ये रंगदारी मांग रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। सरकार को जो है कि इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। और अभी हमारे एक हैं आप लोग, क्या ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो छीन रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दुमत नहीं है, क्योंकि ये जो है मौलिक अधिकार है, सूचना अधिकार भारतीय क्या कहते हैं संसद द्वारा ये अधिनियमित पारित है, 15 साल हो गया है, मौलिक अधिकार है। और ये सूचना हम लोग मांगते हैं, नहीं मिलता है तो अंतोगत्वा राज्य आयोग में जाता है, और राज्य आयोग में यदि हियरिंग ना हो, कोई सुनवाई करने वाला ना हो, तो ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन है। बिल्कुल लगता है कि सरकार जो है आरटीआई को लेकर गंभीरता है दिखाई पड़ रही है। देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि ये आरटीआई जो है मजबूत हो, सूचना आयोग मजबूत हो, क्योंकि ये तो संसद का देन है कि ये तो भारतीय कानून है, तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए सरकार जो है पक्ष में नहीं रहता है। इसको पब्लिक दबाव पड़ता है। जैसे हम लोग क्या है, पब्लिक को लेकर के हम लोग कर रहे हैं कि ये भाई हम लोग का अधिकार है, इसको अधिकार का लाभ हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि सूचना ही अधिकार ऐसा है
जो कि भ्रष्टाचार के खात्मे से लेके बहुत बड़ा बड़ा घोटाला को उजागर किया है। आज सूचना अधिकार नहीं रहता तो कई ठो जेल में चले गए हैं। तो क्या ऐसा है कि सरकार भ्रष्ट है या फिर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह की नहीं, साजिश की जा रही है? सरकार किसी को हम लोग भ्रष्ट नहीं कहते हैं। सरकार किसी का भी रहे, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे महागठबंधन का रहे, वो उन लोग का मंशा ही रहता है। जब सत्ता में कोई आ जाता है तो वो नहीं चाहता है कि ये जनता को ये अस्त्र जो दिया गया है उसका सही ढंग से उपयोग हो। सर कोई आंकड़ा है आपके पास कि अब तक जो है कितने लोग जो है आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, राज्य में या हो देश में या फिर जिलों में, कोई आंकड़ा वगैरह है क्या? हाँ, ये पिछले साल हम लोग एक मीटिंग में थे। ये इंटरनेशनल स्तर पे एक सर्वे हुआ था एक एनजीओ के द्वारा। उसमें पता चला कि पूरा कुल भारतवर्ष का 1% से भी कम लोग जो है सूचना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में जो है कई करोड़ का आबादी है जिसमें 1% से भी कम है, तो 99% तो है आपका उपयोग ही नहीं कर रहा है। क्योंकि हम लोग जब गांव में घूमते हैं तो पता चलता है कि लोगों को बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। झारखंड के एस्पेक्ट में ये हाँ, पूरा भारतवर्ष का आंकड़ा है। और झारखंड तो देखिए बहुत सारा जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम लोग जब जाते हैं रूरल एरिया में तो पता चलता है कि बिल्कुल नथिंग, कोई सूचना अधिकार का अनुभव ही नहीं है। क्योंकि वो खोजने चलता है कि कैसे मांगना है, क्या करना है। अब बहुत कोई तो ये सोच लेता है कि ये संस्था से जब हम जुड़ेंगे तभी हमको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोग बताते हैं कि सबका ये मौलिक अधिकार है। आप खुद है संगठन से जुड़िए अथवा न जुड़िए, हम लोग का जो संगठन का जो काम है हम लोग प्रचार प्रसार का काम करेंगे। परिचय बता दें। मैं आनंद किशोर पंडा, केंद्रीय महासचिव।